कभी मरते नहीं है, विदा नहीं होते हैं। उनकी कविता लोगों की जुबान पे, कंठों पे रहा करती है। उन्होंने क्या बढ़िया बात लिखी मोहब्बत पे कि प्यार का पहला खत लिखने में, डॉक्टर साहब, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, और जिस्म की बात नहीं थी उसके दिल तक जाना था। जहां जहां धड़कते हुए दिल हो उनकी तालियां अगली पंक्ति पे पहुंचे कि जिस्म की बात नहीं थी उसके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर सपना सोनी को आप आमंत्रित करें। मैंने जोरदार कहा है तो जोरदार बजा दीजिए। हाँ जी, यहाँ माइक वाले पे तो पैसा वास्तव में बर्बाद किया आप लोगों ने। इतनी अच्छी कवियत्रियां आई है और माइक भी इसको ठीक करना पड़ रहा है। कहाँ ड्यूटी दे रहा है? यही कुछ अवसर होते हैं भाई माइक के लाल। तुम्हारे शहर में अपने महकते गीत लाई हूँ। आहा, क्या स्वर है। मैं दौसा की धरा से प्यार का संगीत लाई हूँ। मिला सपना को अपनापन जो अपनों से यहाँ आकर मुझे ये लग रहा है कि मैं अपने घर में आई हूँ। मुझे ये लग रहा है कि मैं अपने घर में आई हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। आप सभी के बीच प्रेम पढ़ने के लिए उपस्थित हुई हूँ और बहुत ही शानदार संचालन आदरणीय अजातशत्रु जी कर रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे चेयरमैन साहब आदरणीय जलालुद्दीन सर बैठे हुए हैं। हमारे? अच्छा, हम सबके छोटा सा अनुरोध करती हूँ सर, ठीक ठाक तरीके से बैठ जाइए, वरना ऐसा लग रहा है आप जिले इलाही और मैं अनारकली हूँ। और ये लोग जितने भी खड़े हुए हैं, इनका मन कर रहा है मेरा कि इन सबका नाम खड़ेश्वर रख दूं। अच्छा, ये गौरव चौहान आप लोग के बीच में इतनी करंट वाली कविताएं सुनाएंगे, वो इसलिए भी सुनाएंगे क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण कवि हैं, इन्हें टेस्टर से भी करंट लग जाता है। नहीं, ये जानता है अच्छे से जिन तारों में करंट नहीं होता है लोग उस पर चड्डी बनियान सुखा देते हैं। आइए, प्रेम की कुछ बात, प्रेम की कुछ पंक्तियां आप लोग के बीच पढ़ती हूँ। आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। मुझे बताया कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो मैंने कहा कि पर मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? उनको पता है कि मक्खन कहाँ बैठा है। नजर मिला के चुराने की बात मत करना। बहुत अच्छे। आहा कीजिए, हाँ, वहां भी कीजिए। अब ऐसे सुनेगा। नजर मिला के चुराने की बात मत करना, कभी भी दिल को दुखाने की बात मत करना। हर एक तौर मुझे आजमा लिया तुमने। और सर मथुरा वालों, अब अपना हाथ छुड़ाने की बात मत कर। बढ़िया, बढ़िया, वाह वाह सपना, वाह। की बात मत कहना, अब अपना हाथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि दद्दू एक ही कुर्सी पे दो लोग बैठे हुए हैं, तीन बैठे हुए। क्या बढ़िया आपकी भैया हिम्मत की तो दाद गोदी में बैठा हुआ है। आइए, एक मुक्तक और सुनाती हूँ, फिर आप लोग को एक गीत से जोड़ूंगी। मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनेगा। आदरणीय आप भी ठीक से बैठ जाइए, वरना ऐसा लग रहा है जैसे कि आप गब्बर और मैं बसंती। अच्छा, एक पुरुष के जीवन में सिर्फ दो ही महिलाएं उसके सर पर हाथ फेरती हैं। एक माँ हाथ जब फेरती है तो उसके बाल उगते हैं। पर मैंने तो वो कहा ही नहीं, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है पूरे मोहल्ले भर ने हाथ फेरा है उनके सर। आइए पढ़ती हूँ।
नजर में ही बातें हजार कहते हो, क्या बात। सुधा की धार बने जिंदगी में बहते हो। मैं आपके लिए सब कुछ भुलाए बैठी हो, और एक आप हो जो दूर दूर रहते हो, और एक आप लोग की तालियां कमजोर है, मुझे आनंद नहीं आ रहा है कविता सुनाने में। एक बार पूरा सदन मिलकर तालियां बजाए, मैं आगे पढ़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। भले मैं पास होती हूँ या तुमसे दूर होती हूँ, तुम्हारे प्यार की खुशबू से मैं भरपूर होती हूँ। मुझे मालूम है जब गुनगुनाते हो गज़ल मेरी, गज़ल के साथ मैं भी दूर तक मशहूर होती हूँ। गज़ल के साथ मैं भी दूर तक मशहूर होती हूँ। देखिए, हम पूरे देश में भ्रमण करते हैं, कल भोपाल से आए, कल कहीं चले जाएंगे। सभी कवि अति व्यस्त कवि हैं, लेकिन माँ की दुआएं जब जिसे मिलती हैं तो उसको कोई तकलीफ छू भी नहीं सकती है। 4 पंक्तियां बस माँ के नाम पढ़ती हूँ, फिर एक गीत से आप लोगों को जोड़ना चाहती हैं, सुनेगा। मेरी माँ लाडली कह कर मुझे जब प्यार देती है, वो नजरों से मेरी सारी बलाएं तार देती है। मैं ये बतला नहीं सकती कि क्या महसूस करती हो, वो जब शुभ कामनाओं का मुझे उपहार देती है, वो जब शुभ कामनाओं का मुझे उपहार। वाह, बहुत अच्छे। वो जब एक बार आप इन्हीं कमजोर तालियों को बड़ा कर दीजिए, अच्छी बात थी। किसी ने मुझसे पूछा, आदरणीय चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं और दीपक जी कहाँ बैठे हुए हैं? दीपक जी तो आप ही की तरफ देख रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि प्रेम क्या है, तब मैंने कहा कि ये दुनिया खूबसूरत है। दीपक जी ने पूछा था, इन्हें बड़ा पता है। इनके फोन पे सुबह से डॉक्टर साहब पप्पू नलवाले का फोन आ रहा है। मैंने पूछा कौन है आखिर पप्पू नलवाला, नहीं बताया। फिर मैंने मैसेज पढ़ लिया, पप्पू नलवाले ने इन्हें लिखा था कि जानू तुम कहाँ हो। तब मैंने पूछा भैया पप्पू नलवाला आपको जानू क्यों कह रहा है? तब बड़ी मुश्किल में बताया कि अपनी पत्नी के डर से गर्लफ्रेंड का नाम पप्पू नलवाला रखा हुआ है अगले ने। और ये मेरे मोबाइल में ताक झाक करती है, अच्छी बात नहीं है। जैसे एक एक धागे को बड़ी मुश्किल से बुना जाता है, वैसे गीत को कानों से नहीं दिल से सुना जाता है। एक बार जरा दिल भर के तालियां बजा दे। अच्छा पढ़ रही हो सपना। ये दुनिया खूबसूरत है मगर तुम सबसे बेहतर हो। मेरे हमराज हो, हमराह हो, मेरा मुकद्दर हो। जमाना कुछ कहे लेकिन मेरा दिल तो ये कहता है, अगर हूँ मैं नदी जैसी तो तुम मेरा समंदर हो। अगर हूँ मैं नदी जैसी तो तुम मेरा समंदर हो। आइए गीत से आप लोग को जोड़ती हूँ, बहुत महत्वपूर्ण गीत है। आजकल मोबाइल बहुत गड़बड़ कर रहा है आदरणीय, बहुत ज्यादा। तब उस गीत को उठाती हूँ, आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण गीत है, सुनेगा। मंच का भी प्यार चाहती हूँ, मंच का भी साथ चाहती हूँ। आदरणीय डॉक्टर राकेश जी एक बहुत ही छंद शास्त्री हैं। बहुत मैं कहती हूँ कि मैं प्रारंभिक समय में जब इनसे जुड़ी तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे व्यक्ति ने मुझे जब बुलाया तो मैं बहुत हर्षित हूँ, मन बहुत ही ज़्यादा हर्ष से सराबोर है, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सुनेगा। रिश्ता हमसे बातें उनसे करते आप कमाल, सजन क्या भूल हुई है। रिश्ता हमसे बातें उनसे करते आप कमाल, सजन क्या भूल हुई है। बोल क्या भूल हुई है, उलझे उलझे घूम रहे हैं, सुलझे सभी सवाल, सजन क्या भूल हुई है। बोल क्या भूल हुई है, बता दे क्या भूल हुई है, कहो क्या भूल हुई है। जिन सांसों से मिलकर मेरी सांसों ने जीवन पाया, एक दूजे का हाथ थाम कर गीत मोहब्बत ना गाया। किस कारण से बजाओ, मिल के बजाइए वरना कारण बैठ के रहूंगी और हटूंगी नहीं माइक से। किस कारण से
पीछे वाले आपको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? बजाओ ताली। किस कारण से, किस कारण से, किस कारण से भूल गए हो तुम सारे सुरताल, सजन क्या भूल हुई है, बोल क्या भूल हुई है, रिश्ता हमसे बातें उनसे करते आप कमाल, सजन क्या भूल हुई है। पहले तो तुम मुझे दौड़ कर बाहों में भरते थे, आंखों आंखों में जाने कितनी बातें करते थे, अब तो सुना अनसुना करके 1 2 अब तो सुना अनसुना करके, अब तो सुना अनसुना करके जाते हो तुम टाल, सजन क्या भूल हुई है, बोल क्या भूल हुई है, रिश्ता हमसे बातें उनसे करते आप कमाल, सजन क्या भूल हुई है। और गीत का अंतिम बंद निवेदित करती हूँ, सुनेगा। प्यार चाहती हूँ आप सभी का, लेकर लौटना चाहती हूँ उन स्मृतियों को, सुनेगा। मैं तो हरी भरी रख लूंगी यादों की तुलसी को, वादों में लिपटी सपनों में आती हर हिचकी को, मेरी ओर से तुमने काहे, मेरी ओर से तुमने काहे, मेरी ओर से तुमने काहे भरम लिए हैं पाल, सजन क्या भूल हुई है, बोल क्या भूल हुई है, रिश्ता हमसे बातें उनसे करते आप कमाल, सजन क्या भूल हुई है, उलझे 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 घूम रहे हैं सुलझे सभी सवाल, सजन क्या भूल हुई है, बोल क्या भूल हुई है, बता दे क्या भूल हुई है, कहो क्या भूल हुई है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत मन से सुना। एक गजल और पढ़ना चाहती हूँ मैं अपने काव्य पाठ को, फिर विराम दूंगी, सुनिएगा। गजल का मतलब हाजिर करती हूँ, सीधे सीधे पहुँचने का प्रयास करती हूँ। देखिए, कवियों के लिए जो तालियां हम लोग आप लोगों से आग्रह करते हैं, सिर्फ उसका परिचायक होती है कि आप तक हमारी बात पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, सिर्फ दर्पण का कार्य करती हैं तालियां। आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, ड्रोन वाले भैया, इसको एक चक्कर लगवा ले तू, एक चक्कर, ताकि वो दृश्य आ जाए एक बार, ठीक है, फिर इसको साइड में रख देना। मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा, संभालिएगा। गजल का मतलब हाजिर करती हूँ, सुनेगा। सोचता है मुझको और प्यार प्यार करता है, सोचता है मुझको और प्यार प्यार करता है, मुझसे कहने से लेकिन जाने क्यों वो डरता है, सोचता है मुझको और प्यार प्यार करता है। हर इंसान ने अपने जीवन में मोहब्बत को जिया है, और राकेश जी यहाँ पर ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कई कई बार मोहब्बत को जिया है। हाँ, राकेश जी ने भी जिया है। आप सबको प्रणाम करती हूँ और गजल का ये शेर पढ़ती हूँ, आप सबको नजर करती हूँ, संभाल लीजिएगा। दोस्तों से जाना है इश्क उसको है मुझसे, दोस्तों से जाना है इश्क उसको है मुझसे, मैं अगर जो पूछूं तो साफ ही मुकरता है, मैं अगर जो पूछूं तो साफ ही मुकरता है। और गजल का ये शेर पढ़ती हूँ, नजर करती हूँ मेरी प्यारी बहन शुभम त्यागी को। शेर सुनिएगा मेरा और देखिएगा शुभम दी की तरफ, सुनिएगा। वैसे तो ये सच है मैं कुछ हसीन लगती हूँ, वैसे तो ये सच है मैं कुछ
कुछ हसीन लगती हूँ वो मगर जो बोले तो हुस्न और निखरता है, वो मगर जो बोले तो। पहली बार किसी औरत ने, एक औरत ने दूसरी औरत की तारीफ की है, इसलिए आप जरा एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जी, हम औरतें ऐसी ही बहुत ही विचित्र होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं। और जलालुद्दीन भाई, एक बार दो औरतें भाई। बहुत बातें कर रही थी, भाई कहते ही संभावना शुरू हो जाती है। तो उनसे परेशान होकर उनको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया और ये कहा गया कि जितनी बातें करनी है कर लो। और फिर 2 साल बाद जब उन्हें निकाला आदरणीय, तो बाहर निकल के उन्होंने कहा कि बहन जितना हुआ उतना ठीक है, बाकी सारी बातें फोन पे करेंगे। अच्छा। और गजल का ये शेर संभाल लीजिएगा, आप लोग सच में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, इन प्यारे लोगों के चेहरे पे मुस्कान के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है, सुनिएगा। स्वागत। तुम जो साथ होते हो मुस्कुराती रहती हूँ। वाह कीजिए, थोड़ा सा जागरूक हो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सूमड़े बैठे हुए हैं, गमले किसी ने कुर्सियों के ऊपर रख दिए हों। ताली बजाइए एक बार, फिर मैं शेर पढ़ूंगी। भाई पानी बांट दे, मैं दुकानदारी कर रही हूँ अपनी। अरे तुम क्यों पानी बांट रहे हो? ये तो देखते ही इनके मुंह में पानी आ गया वैसे ही। सुनेगा। तुम जो साथ होते हो मुस्कुराती रहती हूँ, बिन तुम्हारे दिल मेरा टूट कर बिखरता है। तुम जो साथ होते हो। और मेरा बड़ा प्यारा भाई अमन अक्षर मंच पर बैठा, गीत का बहुत बड़ा नाम है, उसको एक शेर नजर करती हूँ, आप लोग भी संभाल लिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, सुनेगा। जो जुबान से सच्चा है पर नियत से झूठा है, जो जुबान से सच्चा है पर नियत से झूठा है, आँख से नहीं वो तो दिल से भी उतरता है, आँख से नहीं वो तो दिल से भी उतरता है, सोचता है मुझको और प्यार प्यार करता है मुझसे कहने से, लेकिन जाने क्यों वो डरता है। बहुत दूर होकर भी पास हो तुम, एक रेशमी एहसास हो तुम। मैं प्यास राजस्थान की हूँ, मैं प्यास रेगिस्तान की हूँ। तृप्ति का आभास हो तुम, मेरी कविताओं में हो छंद जैसे मेरे गीतों का विन्यास हो तुम। जेठ की दोपहर हो मैं, सावन का मधुर मास हो तुम। कैसे समझाऊं मैं तुमको, बोलो बोलो कैसे समझाऊं मैं तुमको, खासों में भी खास हो तुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार इन्हीं तालियों को सपना सोनी के लिए बड़ा कर दीजिए। और इसको पकड़ लो, इसको उतार लो, नीचे उतार लो।